हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक प्रोग्राम कर चुके हैं सीम इंस्ट्रक्शन पे। अब हम लोग सीम की सहायता से दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अभी हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम में बात किए थे कि हमारे पास किस इंटरप्ट को मास्क करना है, किसको इनेबल करना है, किसको इनेबल नहीं करना है, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझा दिए। सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे जिसमें हमें दूसरे मतलब किसी इंटरप्ट को मास्क करना है, किसी को इनेबल नहीं करना है, किसी को डिजेबल नहीं करना है, उसको हम कैसे समझेंगे इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा है पार्ट 3। ये क्या है? पार्ट 3 ऑफ RST 7.5 6.5 5.5। ठीक है, देखिए अब आप लोग ध्यान से देखते रहिए। लेट प्रोग्राम को हम लोग लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम में हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम है उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, उस प्रोग्राम में हमें करना क्या है कि RST 6.5 को इनेबल कीजिए। ठीक है, इनेबल कीजिए और RST 7.5 एंड 5.5 को डिजेबल को क्या करेंगे? डिजेबल करेंगे। इसके लिए हम अपना सीम इंस्ट्रक्शन में क्या मतलब वो बीट पैटर्न रखेंगे और एक्यूमुलेटर में क्या बीट पैटर्न रखेंगे। भाई इसके लिए हमें एक्यूमुलेटर में बीट पैटर्न रखना होगा, लोड करना होगा, और वही बीट पैटर्न को हमारा सीम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तभी तो जाके ये सब इनेबल और डिजेबल होंगे। तो आइए लेट्स हम लिखते हैं, फिर वही चीज़ें आते हैं अपने फिर से दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान लगा के देखिए कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना वो टेबल बना लेते हैं। बार बार देखिए, टेबल बनाने से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि चीज़ें क्या क्या हैं एक्चुअली। ठीक है, टेबल इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग पहले उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर ठीक है, ये हमारा D7 बीट है और ये नॉट बीट है। अभी देखिए ये हमारे पास जो है वैल्यू, ये क्या है? 5.5 के करस्पॉन्डिंग है, 6.5 के करस्पॉन्डिंग है, 7.5 के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो बीट है हमारे पास MSE है, मास्क इनेबल बीट है। ये जो बीट है पांचवा वाला, ये क्रॉस बीट है, किसी यूज के लिए नहीं है। ये हमारा जो बीट है ये किसके लिए है आपको पता होगा, नहीं ये सॉरी, ये MSE है, और ये वाला क्रॉस बीट है, पांचवा वाला बीट। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास बीट है ये एडिशनल 7.5 के कंट्रोल के लिए है, एडिशनल। ठीक है, एडिशनल के लिए है। और ये हमारे पास SDE है, सीरियल डाटा इनेबल के लिए, और ये SOD है, सीरियल आउटपुट डाटा के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या ये सब चीज़ें हैं, इस बीट का क्या क्या मतलब काम है, प्रत्येक बीट पैटर्न की क्या क्या कार्य है। ठीक है, अब प्रोग्राम में आपको क्या करना है? 6.5 आप लोगों ने देखा कि इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है? बेसिकली 6.5 को इनेबल करना है और 7.5 एंड 5.5 को डिजेबल करना है। इनेबल मीन्स आप लोग समझिए, इनेबल मीन्स क्या होता है? इनेबल मीन्स मास्किंग, नॉट अनमास्क करना। इनेबल मीन्स क्या हुआ? इनेबल मीन्स मास्किंग नहीं करना है। ठीक है, इनेबल मीन्स मास्किंग नहीं करना है। तो जब इसको हमें मास्किंग नहीं करना है, मास्किंग करने के लिए हम सेट करते हैं, तो मास्किंग नहीं करना है, इसके लिए हम इसको रीसेट करेंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, रीसेट कर देंगे, तो ये मास्किंग नहीं होगा, ये इनेबल हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है? हमें इन दोनों को डिजेबल करना है। डिजेबल मीन्स एक्टिव ऑफ, मतलब ये ऑफ रहेगा, इस पे कोई इंटरप्ट की सुनवाई नहीं होगी, कोई भी इस पे इंटरप्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक ही बाधा है, एक साथ कई बाधा नहीं है। इट मीन्स एक्टिव ऑफ। तो इसको ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? इसको मास्क कर देंगे। मास्क मतलब क्या होता है? बंद करना, रास्ता ही बंद कर देना होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मास्किंग कर दो, मतलब उसको बंद कर दो उस रास्ते को। ठीक है, तो इसको जब मास्किंग करेंगे तो क्या करेंगे? सेट करेंगे। आपको पता है कि सिम इंस्ट्रक्शन मतलब होगा सेट इंटरप्ट मास्क। जब भी इंटरप्ट को आपको मास्क करना है तो आप सेट करेंगे। सिम के डिफिनीशन में ये सब चीज पता है आपको, कुछ कोई चीज नहीं याद नहीं रखना है कि क्या है सिम, क्या है, कैसे मास्किंग किया जाता है, कैसे अनमास्किंग किया जाता है, नहीं, आपको उसी डिफिनीशन में याद रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सेट इंटरप्ट मास्क मीन्स इंटरप्ट को मास्क करने के लिए आपको बीट पैटर्न को सेट करना होगा। सिम का मतलब क्या हुआ? सिम का मतलब सेट इंटरप्ट मास्क।
ठीक है, सेट इंटरप्ट मास्क। तो जब भी आपको इंटरप्ट को मास्क करना है आप बीट को सेट करेंगे। इट मीन्स इंटरप्ट को मास्क करने के लिए बीट को आप सेट करेंगे, और सेट करेंगे तो वो मास्क हो जाएगा। अब मास्क मतलब आप समझ रहे हैं, डिजेबल। मास्क मतलब क्या होता है, डिजेबल, ठीक है, डिजेबल। ओके, मास्क का मतलब होता है डिजेबल। क्लियर आ रही होगी जहां तक हमें लग रहा है वीडियो, ठीक है। मास्क का मतलब होगा आपका डिजेबल, तो ये डिजेबल के लिए। और अनमास्क, अनमास्क मीन्स मास्क नहीं करना, इसके मतलब इनेबल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को देखिए, इस 6.5 को हमें इनेबल करना है। इट मीन्स इसको डिजेबल नहीं करना है, इसको ऑन करना है। मतलब इस पे कोई इंटरप्ट आए, ऑन करने का मतलब हुआ कि कोई उस पर इंटरप्ट आए हम उसको सर्विस दें, और डिजेबल करने का मतलब हुआ हम मास्क कर दें उसको, उस पर कोई मतलब इंटरप्ट न आने पाए, हम सर्विस ही नहीं देंगे, ठीक है। ओके, तो लाइए हम लोग देखते हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मास्क करना है, इनेबल कर, इसको तो हम इनेबल कर दिए, इन दोनों को डिजेबल करना है। तो डिजेबल करने के लिए क्या करेंगे, मास्क कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से क्या करेंगे हम, अब इन तीनों को इफेक्टिव रूप में काम करने के लिए, उसके इफेक्टिव रूप में काम करने के लिए इसको हमें 1 रखना होगा। आपको पता है जब भी इस बीट D3 है ना, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है, D3 B3 लिख लीजिए, B3 B2 B1 B0, ठीक है। तो ये इन तीनों को इफेक्टिव करने के लिए B0 B1 एंड B2, B0 B1 एंड B2 को इफेक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, B0 B1 एंड B2 को इफेक्टिव करने के लिए बेसिकली इस वाले बीट को हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, है ना। MSC मास्क सेट इनेबल, MSC का मतलब क्या हुआ, मास्क सेट इनेबल, ठीक है। MSC का मतलब हुआ मास्क सेट इनेबल। इसमें मास्क को इनेबल करने के लिए इसको सेट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें तभी ये तीनों प्रॉपरली वर्क करेंगे। अब देखिए 7.5 इसको हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। बेसिकली इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार इसको 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अब इसको भी 1 रख लेते हैं, क्योंकि जब डिजेबल ही करना है, मतलब इसको डिजेबल ही करना है, मास्क ही करना है 7.5 को, तो इसको भी 1 रख ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि 1 इसे रखेंगे, एक एडिशनल कंट्रोल है, ठीक है, ये एक एडिशनल कंट्रोल है, तो भाई इसको हम 1 ले रहे हैं। ये हमारे पास 0 क्यों होगा, क्योंकि वो कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 1 भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग जो चीज़ें यूज नहीं करते हैं, आपको बताया गया है डू नॉट केयर कंडीशन में, जब आप लोग के मैप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जब मैपिंग की जाती है तो बताया गया है कि जब मतलब मिनटर मिलते हैं तो उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, जब मिनटर नहीं मिलते हैं उसके मतलब बगल में तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बेसिकली इन सभी को 0, क्योंकि इन लोगों का अभी कोई काम है नहीं। तो देखिए बीट पैटर्न क्या बना, बीट पैटर्न आपका 1 बना, और ये फिर ये बीट पैटर्न कितना बना, D बना, ठीक है ना, 1 1 0 1 D हुआ। तो बीट पैटर्न क्या हुआ, 1D से क्या काम होगा, 1D बीट पैटर्न एक्यूमुलेटर में अगर हम लोड करेंगे तो इससे क्या काम होगा, उसके बाद नहीं, देखिए सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे 1D बीट पैटर्न, तो उससे क्या काम होगा, एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे, उसके बाद से हम सीम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तब उससे क्या कार्य होगा, अभी हम जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको पता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं, सबसे पहले EI नोट कर लेते हैं, इंटरप्ट इनेबल, ठीक है, इनेबल इंटरप्ट, सॉरी इंटरप्ट इनेबल नहीं, इनेबल इंटरप्ट, इनेबल हम कर दिए इंटरप्ट को। उसके बाद से हमने डेटा ले ली A में 1D, ठीक है, हमने एक्यूमुलेटर में डेटा 1D ट्रांसफर कर लिया, किसके अनुसार, जो हमारे प्रोग्राम में डिजाइन किया गया है, हम प्रोग्राम में जो अभी आपको पिछले बार प्रोग्राम में बताया गया है कि 6.5 वाले को बस आपको इनेबल करना है और उन दोनों को डिजेबल करना है। इट मीन्स जब 6.5 वाले को अगर आप इनेबल करेंगे तो इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, रीसेट करेंगे, तभी तो वो इनेबल होगा, मास्क नहीं होगा, उस पर मास्किंग नहीं होगा। और इन दोनों को आपको डिजेबल करना है तो मास्किंग करना पड़ेगा, तो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से हम सीम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब सीम इंस्ट्रक्शन इसी डेटा के अनुसार वर्क करेगा, ठीक है, सीम का जो पैटर्न है इसी डेटा के अनुसार वर्क करेगा। ये जो डेटा है इस डेटा को वो अपने स्टैंडर्ड वर्ड साइज से कंपेरिजन करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड वर्ड साइज से कंपेरिजन करेगा और जैसी वैल्यू रहेगी उसके अनुसार रिजल्ट देगा। तो देखिए ये सीम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा आपका, सबसे पहले कि 6.5 इनेबल हो जाएगा, ठीक है, एंड 7.5 एंड 5.5 डिजेबल हो जाएंगे, ठीक है,
ये आपका हो गया सेकंड एग्जाम्पल। इसी तरह हम कई एग्जाम्पल बना सकते हैं, 2 या 3 4 कुछ भी एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे। मान लीजिए आपको तीनों को डिजेबल करना है, ठीक है, तीनों को आपको डिजेबल करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं, थर्ड प्रोग्राम कि RST 7.5 5.5 6.5 ऑल डिजेबल। ऑल डिजेबल मीन्स किसी को भी इनेबल नहीं चाहिए। जब किसी को इनेबल नहीं चाहिए तो इस वाले टेबल में हम लोग नोट कर ले रहे हैं। तीनों को डिजेबल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो हम 1 किए ही रहेंगे, ठीक है, 1 तो ये रहेगा है, ये वैल्यू को हम 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, ठीक है, ओके। नहीं, ये वाला तो प्रोग्राम हम बता चुके थे आपको, ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम तीनों को इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए तीनों को इनेबल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको तीनों को इनेबल करने पे था ना ये प्रोग्राम पिछला वाला, क्यों 0 0 पुट किए थे हम लोग, हाँ वो इनेबल पे था कंडीशन। अब हम तीनों को डिजेबल करेंगे तो सभी को 1 1 करना पड़ेगा, डिजेबल मीन्स मास्किंग करना पड़ेगा। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सोचिए, अब वैल्यू 1 हो जाएगी और F हो जाएगी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एंड F, 1F। जब 1F वैल्यू हो जाएगी तो फिर से हम प्रोग्राम लिख लेंगे, EI इनेबल इंटरप्ट MVI A 1F एंड सिम इंस्ट्रक्शन। इसके बाद से जो रिजल्ट मिलेगा हमारे, मतलब जो हमें रिजल्ट मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर किट को, वो रिजल्ट कहीं सेव नहीं होगा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ये रिजल्ट को जान लेगा कि रिजल्ट क्या है, कि 6.5 7.5 एंड 5.5 ऑल आर क्या है, डिजेबल, सॉरी इनेबल, मानो सभी इनेबल है। किसी पे भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, मतलब डिजेबल है ना, इनेबल नहीं है भाई, ये सभी डिजेबल हैं। मतलब अब किसी पे कोई भी प्रकार का मतलब इंटरप्ट की सुनवाई नहीं होगी, मतलब वो द्वार बंद कर दिया गया। अभी हम लोग पिछले बार में बताए थे आपको लॉकडाउन की कंडीशन, कि वो लॉक कर दिया गया है, अब कोई भी उस पर इंटरप्ट नहीं आएगा, सभी क्या है, पूरी तरह से डिजेबल हैं, ओके, मास्क हो चुके हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसके बाद से हम लोग एक और इंस्ट्रक्शन इसका है रीम। रीम के बारे में जानते हैं कि रीम क्या है, ठीक है। रीम क्या है, नोट कीजिए, रीम मीन्स क्या हुआ, रीड इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो भी इंटरप्ट है उस मास्क को रीड करेगा, रीम इंस्ट्रक्शन। तो देखिए रीम इंस्ट्रक्शन का बेसिकली यूज कहाँ होता है, आप लोगों को बस समझने की जरूरत है कि हम रीम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, और उसके क्या क्या मतलब एडवांटेज हैं। जैसे देखिए कि पहले सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, रीम इंस्ट्रक्शन का हम लोग क्या बना लें, फॉर्मेट बना लें। रीम इंस्ट्रक्शन का हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट को बना लेते हैं, ये भी 8 वर्ड साइज का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, ओके, तब फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, ओके। फॉर्मेट हमारा बन गया, ये हमारे पास जो बीट है ये B0 है और ये B7 बीट है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद से जब फॉर्मेट बन गया तो अब हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे आप लोगों को, कि फॉर्मेट बनने के बाद हर में क्या क्या वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस वाले B0 वाले में वैल्यू रहेगी 5.5 6.5 7.5, ओके। 3 हमारे पास जो 3 सिस्टम है वो खत्म हो गया। इसके बाद से यहाँ पर एक फ्लैग रहेगी IE, जैसे वहाँ पर EI होती थी कि इनेबल इंटरप्ट, वैसे यहाँ पर इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है, ये क्या है, फ्लैग है, ठीक है ना। ये फ्लैग डिनोट कराएगा कि कौन सा बीट मास्किंग हुआ है, कौन सा बीट मास्किंग नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये इंटरप्ट है, ये तीनों क्या है, इंटरप्ट है, ठीक है, ये तीनों इंटरप्ट हैं, जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ से लिखेंगे M7.5 M6.5 M5.5। यह मीन्स मास्किंग हुआ है कि नहीं इस चीज को बताएगा। ये क्या है, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है। और इसके बाद से जो 4 बच रहे हैं उसमें रहेंगे आपका फिर यहाँ पर पेंडिंग का रहेगा I 5.5 से हम लोग पहले स्टार्ट कर लें, 5.5 I 6.5 I इंटरप्ट है, पेंडिंग इंटरप्ट है 7.5, और यहाँ पर रहेगा SID सीरियल इनपुट डाटा। ऊपर में क्या था, सिम वाले इंस्ट्रक्शन में सीरियल आउटपुट डाटा देखे थे आप लोग, यहाँ पर सीरियल इनपुट डाटा रहेगा, ठीक है। ये तीनों आपके पेंडिंग इंटरप्ट हैं, पेंडिंग, ठीक है।
तब देखिए पेंडिंग के बारे में क्या होता है, व्हाट इज पेंडिंग इंटरप्ट, व्हाट इज मास्क इंटरप्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले हम बता दें, फिर इसकी वर्किंग बताएंगे कि हमारे पास ये वर्क कैसे करता है रीम इंस्ट्रक्शन। ओके, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इंटरप्ट, जैसे मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कोई वर्क कर रहा है, उसमें कोई इंटरप्ट आया तो उस इंटरप्ट को जब वो सर्विस देगा, उसी बीच कोई और 2-3 इंटरप्ट आ गए हैं, तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, वो जिसको सर्विस दे रहा है उसको देखेगा और बाकी को रोक लेगा, बाकी इंटरप्ट को नहीं आने देगा। मतलब जैसे मान लो कि आप एक काम कर रहे हो, उसमें एक दूसरा काम आ गया, ठीक है, और तीसरा भी उसी टाइम आ गया, चौथा भी आ गया, तो उन सभी को रोक लेगा, दूसरे को निपटा के फिर तब तीसरे पे जाएगा, फिर तब चौथे पे जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेसर है, इट मीन्स जो प्रोसेसर है, की कंट्रोल प्रोसेसर है, वो एक टाइम पे एक ही काम करेगा ना, मेन प्रोग्राम को छोड़ के इंटरप्ट को सर्विस देगा। उसी समय अगर 2-3 और इंटरप्ट आ जाते हैं तो उनको नहीं प्रोसेस कर सकता, उनकी वो डिमांड पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उन सभी को जैसे ही वो सब आएंगे उनको पेंडिंग में रख देता है, मतलब आपको हम बाद में सर्विस देंगे। होता है ना आप लोगों के पास एक रिमाइंडर रजिस्टर, जैसे मोबाइल में ही है, रिमाइंडर अलार्म होता है, रिमाइंडर कॉल होता है, आप लोग देखते हैं ना, जैसे आप किसी लाइन पे बिजी हैं, कोई आपके मोबाइल पे फ़ोन कर रहा है तो आप बिजी हैं, ठीक, उस समय अगर कोई अन्य भी बात करना चाहता है आपसे तो बिजी टोन की घंटी आती है। तो देखिए मोबाइल तो आधुनिक कम्युनिकेशन है, उसमें आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन उसको सर्विस दे सकते हैं, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर उतना एडवांस नहीं है कि उसको भी उसी टाइम सर्विस दे देगा, नहीं, उसको उस टाइम सर्विस नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वो अपने लिए एक पेंडिंग इंटरप्ट रजिस्टर बनाता है। जब आगे अन्य माइक्रो प्रोसेसर एडवांस पढ़ेंगे, 8086 या फिर इंटेल 8088 अन्य कोई माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो इसमें इन सब चीज़ों की चर्चा होगी, ठीक है। तो ये सब पेंडिंग इंटरप्ट है। अब देखिए पेंडिंग इंटरप्ट के बारे में आप लोग जान गए। जब एक ही समय पेंडिंग इंटरप्ट का डिफिनीशन क्या हुआ, जब वन टाइम में, पेंडिंग इंटरप्ट का मतलब हुआ कि जब वन टाइम में आपका बहुत अधिक, वन टाइम में जब मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर सर्विंग कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम मतलब और भी आ गए इनपुट इंटरप्ट सर्विस लेने के लिए, तो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी है कि इसको छोड़ देगा, नहीं, वो क्या करेगा कि जिसकी सर्विस दे रहा है उसको तो सर्विस देता रहेगा, ठीक है, और उसके बाद उन लोगों को पेंडिंग में रख देगा, ठीक है, और पेंडिंग में रखने के बाद फिर से उनको दोबारा सर्विस देगा जो नए लोग आए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं तो मान लीजिए कि कतार में लग गए, तो जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस दी जाएगी और बाकी लोग पेंडिंग में रहेंगे। कैशियर लंच करने चला गया तो जब लंच करके आएगा तभी तो बाकी लोगों को देगा। तो सेम यही काम करता है ये हमारा रीम इंस्ट्रक्शन। तो रीम का तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, ये सभी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इट मीन्स रीम सी में सभी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। यम साइकिल इसमें 1 लगता है, टी बराबर 4 टी साइकिल होते हैं, ठीक है। हेक्स कोड जानने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाला B0, B1 और B2, B0, B1, B2 क्या दिखाता है आपको, ठीक है, ठीक है। B0, B1, B2, तो B0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 5.5 है, B1 के करस्पॉन्डिंग 6.5, B2 के करस्पॉन्डिंग 7.5 है ना। तो B0, B1, B2 के करस्पॉन्डिंग आपको बीट पता है। तो अब देखिए अगर B0 की वैल्यू 1 होगा, B1 की वैल्यू 1 होगा, B2 की वैल्यू 1 होगा, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये डिनोट करेगा कि ये सब मास्क्ड हैं, मतलब मास्क्ड हो चुके हैं। इट मीन्स इनसे बचा गया है या सर्विस दे दिया जा चुका है, ठीक है। मास्क मतलब बचना, इनको खदेड़ दिया गया। मास्क मतलब हटाना भी होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपसे कोई मदद मांगने आया, ठीक है, तो आप मदद नहीं किए या कर सकते हैं, तो ये इनकी जानकारी देता है कि देखिए अब उनसे हम अपना रास्ता साफ कर लिए हैं, ठीक है, अब नया लोग आ सकते हैं। ओके, 1 होने पर, B0 का 1 होने पे, B1 का 1 होने पर, B2 का 1 होने पे, B0 का 1 होने पे 5.5 वाले RST इंस्ट्रक्शन को मास्क्ड बताता है कि उनसे बचा जा चुका है, मास्क किया जा चुका है, हटा दिया जा चुका है उनका रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। B1 के 1 होने पे 6.5 वाले RST को, इट मीन्स RST जो 6.5 वाला इंटरप्ट है उसको मास्क किया जा चुका है। अगर इनकी वैल्यू 0 होगी तो ये बताएगा कि नहीं, मास्क नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब अभी भी वो काम कर रहा है उस पर, ठीक है, अभी भी मतलब लदे हुए हैं, इट मीन्स लाइन में लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि कैशियर है, कैशियर
के सामने आप लोग गए पैसा निकालने, अगर जिसको पैसा दे देगा, ठीक है, तो एक रसीद पे नोट कर लेगा कि इतने लोगों को हम पैसा दे चुके हैं, अब ये लोग हो सके बाहर चले जाएं या कहीं रहें। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, एनालॉजी जैसे ही कि अगर बी नॉट की वैल्यू 1 है, सेट है, बी 1 की वैल्यू सेट है, बी 2 की वैल्यू सेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्ट है, उनको मास्क किया जा चुका है, ठीक है। और आई जो है हमारे पास फ्लैग क्या दिखाता है, फ्लैग इंटरप्ट फ्लैग का अगर वैल्यू 1 होगा, सेट होगा, तो ये आपको ये बताएगा कि जो भी हमारे पास चीज है, इंटरप्ट है, वो इनेबल है। इट मीन्स इंटरप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। इंटरप्ट फ्लैग 1 होने का मतलब ये हुआ कि इंटरप्ट जो रजिस्टर है, इट मीन्स जो बैंक खुला हुआ है। ये आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर खिड़की खुली हुई है तो मतलब वहां से लेन देन हो रहा है। कहने का मतलब यही है ना कि सर्विस दी जा रही है। जब खिड़की बंद है तो सर्विस नहीं दिया जा रहा है। तो एज ए खिड़की है, खिड़की ओपन मतलब 1 और बंद मतलब 0। तो इनेबल फ्लैग ये बताता है, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग आई 4th नंबर का है। जैसे उसमें 4th नंबर पे क्या होता था, कंट्रोलिंग होता था, मास्क इनेबल, मतलब वो मास्किंग को इनेबल करता था। यहाँ इंटरप्ट को इनेबल करेगा ये कि हाँ मतलब अब आइए इंटरप्ट डालिए। अब वो इंटरप्ट को दूर हटाता था, मास्किंग कराता था, मतलब बचाता था इंटरप्ट से। और ये वाला नहीं बचा रहा है, ये वाला तो बता रहा है कि आइए इंटरप्ट कीजिए। बैंक की खिड़की की तरह है, बैंक की खिड़की पे कैशियर बैठा होता है, तो आप लोगों को पता है क्या होता है वहाँ, आप लोग देखे ही होंगे। जब मान लीजिए लंबी लाइन लगी हुई है, खिड़की पे कैशियर बैठ के कैश बांट रहा है, ठीक है, तो अगर खिड़की खुली रहती है तभी तो लोग समझते हैं कि काम हो रहा है, सर्विस दिया जा रहा है। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट हियर। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये फ्लैग, ये झंडा जो है खिड़की का, काउंटर का, जो हमारे पास जो छोटा काउंटर होता है वो काउंटर की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि काउंटर ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन रहेगा तो 1 होगा। ओपन के लिए यहाँ पर 1 से सूचित किया गया है, इंडिकेट किया गया है कि मतलब काम हो रहा है, ठीक है। जब काम होगा तभी तो इंटरप्ट इनेबल होंगे, इंटरप्ट इनेबल हो रहे हैं। इंटरप्ट इनेबल से मीन्स काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरप्ट इनेबल फ्लैग। ओके, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या दिखा रहा है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है तो इट मीन्स कि जो इंटरप्ट है वो इनेबल नहीं है। इनेबल नहीं है मतलब वहां पर अब इंटरप्ट नहीं आ रहे हैं, यही कहने का मतलब है ना। इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट डिजेबल। इंटरप्ट इनेबल है तो 1 चाहिए, इंटरप्ट डिजेबल है तो 0 चाहिए, हो ना। हो गया ये सब चीजें। उसके बाद से हम लोग पेंडिंग इंटरप्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ये दिखाता है, इसके बारे में तो आप लोग बता ही चुके। उसके बाद से अब इन लोगों के बारे में देखते हैं, बिट नंबर 5, 6, 7, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि 5, 6, 7 की क्या मतलब वैल्यू है, इनका क्या काम है, क्या काम नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिट नंबर 5 क्या करता है। बिट नंबर 5 को दिखाया गया आई 5.5, बिट नंबर 6 को आई 6.5, बिट नंबर 7 को आई 7.5, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, इनकी वैल्यू अगर 1 है तो ये दिखा रहा है कि इंटरप्ट पेंडिंग में है। जो भी इंटरप्ट आप दिए हैं, कोई सर्विस किया जा रहा है और ये लोग पेंडिंग में है। इनकी वैल्यू 1 होने पर इन सभी की वैल्यू, मान लीजिए कि 5.5 वाले की वैल्यू 1 है, इट मीन्स 5.5 पे एक ऑलरेडी इंटरप्ट है जो प्रोसेस में चल रहा है और एक पेंडिंग भी है। ओके, मतलब एक पेंडिंग भी है। तो अब तीसरा तो आएगा नहीं, चौथा तो आएगा नहीं। जैसे समझिए आप लोग कि कोई बैंक छोटा है, ठीक है, उसमें काउंटर खुला हुआ है, ठीक है, और 10 लोग हैं और उसमें 10 ही लोग का जगह है, तो आप सबसे लास्ट वाले को देख के बोल देंगे ना अभी हमारा नंबर नहीं आएगा, अब हम बाद में बैंक में घुसेंगे। जब उसमें 10 ही लोग एक टाइम पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, उसमें 2-3 लोगों की सर्विस दी जा रही है, 7-8 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, पेंडिंग इंटरप्ट के रूप में है, काम कराने के लिए, सर्विस लेने के लिए। तो ये वैसे ही है, पेंडिंग इंटरप्ट मतलब पीछे लगे व्यक्तियों की है, जिनसे आपको पता चलता है कि काम हो रहा है, पेंडिंग में ये लोग हैं, इनके बाद मेरा नंबर आएगा। ओके, इनकी वैल्यू 1 रहने पर ये दिखाता है कि इंटरप्ट, अभी कुछ इंटरप्ट ऐसे हैं जो पेंडिंग में है ना। जैसे कहने का मतलब है कि एक ही साथ तो सबको सर्विस दे नहीं दिया जाएगा। 50 लोग मान लीजिए इंटरप्ट करने के लिए आ गए, 50 डिवाइसेस हो गई, 100 डिवाइसेस हो सकती हैं, और किसी तरह का कोई हो सकता है। तो सबके लिए इतना बड़ा रजिस्टर तो है नहीं कि सबको पेंडिंग में रख दें। तो ये पेंडिंग को दिखाता है कि इतने लोग पेंडिंग में हैं, इनको निकल जाने दो, तब फिर हमारा नंबर आएगा। ओके,
अगर इनकी वैल्यू 0 रहती है करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो ये दिखा रहा है कि कोई लोग पेंडिंग में नहीं है, अब आप पेंडिंग में जाके बन जाओ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर इनकी वैल्यू 0 है तो ये डिनोट करेगा कि अब कोई पेंडिंग में है नहीं, आप जाके पेंडिंग में हो सकते हैं। ये हमारा हो गया आपका क्या नाम है, रिम इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनका क्या क्या काम है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या करता है, रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमें यही पता चलता है कि कोई भी हमारे पास पेंडिंग इंटरप्ट तो नहीं है। पेंडिंग इंटरप्ट रहेगा तो रिम में 1 1 रहेगा। ठीक है, इन सभी में 1 1 रहेगा। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के बीट में वैल्यू 1 1 1 रहेगी। अगर इन सब की वैल्यू 0 0 रहेगी तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि कोई लोग पेंडिंग में नहीं है, तो वहां से वो काम करके अपने मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा। अगर इनकी वैल्यू 1 1 है तो इन लोगों को वो सर्विस देगा, तब जाके वो अपने मेन प्रोग्राम पे जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर इनकी वैल्यू आई 5.5 इट मीन्स बीट नंबर 5, आई 6.5 बीट नंबर 6, आई 7.5 बीट नंबर 7, अगर इनकी वैल्यू 1 1 है तो ये लोग पेंडिंग में है। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले जिनका प्रोसेस चल रहा है उनको प्रोसेस कर देगा, उसके बाद से इन पेंडिंग वालों का प्रोसेस करेगा, तब जाके मेन प्रोग्राम पे अपना वापस जाएगा। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू 0 0 है तो कोई लोग पेंडिंग में नहीं है, तो डायरेक्टली रिम किसके लिए, पेंडिंग चेक करने के लिए कि कितने लोग पेंडिंग में है ना। भाई मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है तो उसको तो पता नहीं है कि कितने लोग पेंडिंग में हैं, तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन इस बात को बताता है कि कितने लोग पेंडिंग में है, कितने लोगों को अभी सर्विस देना चाहिए, कितने लोगों को अभी सर्विस नहीं देना चाहिए। ओके, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें रिम इंस्ट्रक्शन से मिलता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े चीज़ें और जान लें एसओडी और एसआईडी के बारे में। ठीक है, और आप लोग तब तक, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। एसओडी एसआईडी के बारे में अभी चर्चा करना है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बड़ा लेक्चर हो जाने से जानते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि बड़ा लेक्चर हो गया है, काफ़ी मतलब रोचकता नहीं रह जाती है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं लोग रह जाते हैं कि बच्चे सब सोचते हैं इतना बड़ा लेक्चर हो गया है और वैसे भी प्रिंट उतना नहीं सही है, बड़ा लेक्चर हो गया है। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा तो बच्चों को अच्छे से डीलिंग होगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए। ओके, थैंक यू।